खट्टर साहब कहाँ गए आपके वो नौ रतन जिन्होंने किया भाजपा का पतन। आप उनके भरोसे आपने पूरी प्रदेश की बीजेपी की नैया डुबो दी। खट्टर साहब ने अपने लोगों को बगावत करके, जो अपने असली सैनिक थे उनको तो घर भेज दिया और भाड़े के सैनिक ले आया। जब मैदान में लड़ाई शुरू हुई, भाड़े के सारे सैनिक गायब। सावित्री जिंदल जी ने कहा मैं तो सेवा करनी चाहती हूँ। भाई तेरे बेटे को टिकट दी बीजेपी ने कांग्रेस से लाकर, और अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, अभी तो बगावती सु। पॉलिटिक्स में आगे सेवा होती है, पॉलिटिक्स में आगे तो पॉलिटिक्स होती है, नोट फॉर सेवा। सेवा करने वाले राजनीति करते ही नहीं। मोदी जी को इन्होंने एक ऐसा आईना दिखाया, जैसे भैंस को हरा चश्मा लगा दो ना, वो सूखा चारा भी खा जाती है। वही काम इन लोगों ने किया। ऊपर के लोगों को एक ऐसा चश्मा लगा दिया, ये लगता है कि सब कुछ मनोहर लाल जी हैं, मनोहर लाल जी से बड़ा कोई नहीं। यदि एक आदमी को 20 आदमी पीट रहे हैं मिलकर और कोई छुड़वा नहीं रहा, पूरी भाजपा देख रही है, अरे यदि वो छुट के भाग गया तो भागे भी ना, पिटता रहो बीजेपी वालों से। और रॉकी मित्तल ने भैया कोई जागरण नहीं किए, रॉकी मित्तल ने पैसे लेके कोई धर्म के काम नहीं किए, रॉकी मित्तल ने निस्वार्थ काम किया। यदि आज अपनी पार्टी के लोगों को इन्होंने तवज्जो दी होती तो आज ये दिन नहीं आते। बीजेपी के जिस नेता से बात करो वो अपने आप को बगावती है, बगावती तेवर दिखाता है। आज भी हमने एक नेता से बात करी तो उसने भी ये कहा कि मैं वाकई में बगावती हो गया हूँ, तो बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ूंगा। बड़ी बात है कि अभी टिकट वितरण हुआ तो कई बीजेपी के खिलाड़ी मैदान छोड़ के चले गए, कोई कांग्रेस के पाले में चला गया, कोई आज़ाद उम्मीदवार के ताल ठोक रहा है। बड़ी बात है कि मैं कल से खबर दिखा रहा हूँ कन्हैया मित्तल की, भजन गायक कन्हैया मित्तल है, ट्रोल हो रहे हैं काफ़ी। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनका गाना हिट हुआ, उनके गानों में बीजेपी का प्रचार हुआ, और अब जो है सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं कि मैंने तो किसी पार्टी का प्रचार ही नहीं किया। इस शख्स को देख लो, ये बीजेपी का प्रचार ये भी खूब करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी से माफ़ी मांगते हुए स्टेजों पर नजर आते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। अजी मित्तल साहब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सभी दर्शकों को मेरी राम राम। भाई मैंने कभी नहीं कहा कि भी मैंने बीजेपी का काम नहीं किया। मैंने 14 साल तक बीजेपी का काम किया, और जिनके खिलाफ किया उनसे माफ़ी भी मांगी, और माफ़ी मांगनी भी चाहिए थी। मैं तो सीधा सीधा खट्टर साहब से एक सवाल करूंगा, भी खट्टर साहब कहाँ गए आपके वो 9 रतन जिन्होंने किया भाजपा का पतन। आप उनके भरोसे आपने पूरी प्रदेश की बीजेपी की नैया डुबो दी। और 9-10 आदमी थे इनके, मनीष ग्रोवर जी थे, संजय भाटिया जी थे, अजय गौड़ थे, जवाहर यादव जी थे, और वो अपने अभिमन्यु यादव थे, भूपेश्वर दयाल थे, ये लोग सुभाष बराड़ा थे, कृष्ण बेदी थे। कहाँ गए ये लोग? भारत भूषण भारती थे। इन्हीं लोगों के बलबूते ये सत्ता चला रहे थे। और कहाँ गए वो पब्लिसिटी के लोग, जो पब्लिसिटी रॉकी मित्तल को निकाल दिया था। आप कन्हैया मित्तल की बात कर रहे हो, कन्हैया मित्तल के साथ डांस किया सीएम मनोहर लाल जी ने, उस टाइम के सीएम मनोहर लाल जी ने, सिर्फ रॉकी मित्तल को चिढ़ाने के लिए। ये मैसेज आते थे कि भैया रॉकी मित्तल को जाना तो जाए, हमारे पास कन्हैया मित्तल है। फिर टीका क्यों नहीं? अपने अपने होते हैं। जितनी भी ये फौज इकट्ठा करी थी खट्टर साहब ने अपने लोगों को बगावत करके, जो अपने असली सैनिक थे उनको तो घर भेज दिया और भाड़े के सैनिक ले आया। जब मैदान में लड़ाई शुरू हुई, भाड़े के सारे सैनिक गायब। ये तो कन्फर्म है कि आप लोग बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को बीजेपी में रह के। अब मैं बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी राहुल गांधी को गालियाँ, कभी इटली वाली रानी, कभी कुछ, अभी कन्हैया मित्तल की मैं कल सुन ही रहा था। मतलब पता कहता है, अब कन्हैया मित्तल जी कहते हैं कि मैंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने तो रोड शो भी किए बीजेपी के। उन्होंने तो पुष्कर धामी जी के साथ, उत्तराखंड के सीएम के साथ भी काम किया है, योगी जी के साथ भी किया, मैंने भी किया है। लेकिन भैया मैंने जो किया है तो किया है, मैं मुकरता नहीं हूँ। और जो काम किया तो इसमें दिक्कत क्या है, शर्म किस बात की? और रॉकी मित्तल ने भैया कोई जागरण नहीं किए, रॉकी मित्तल ने पैसे लेके कोई धर्म के काम नहीं किए, रॉकी मित्तल ने निस्वार्थ काम किया, पैसे के लिए नहीं किया। और यदि किसी भी पॉलिटिशियन का काम किया ना, मैं बचपन से पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिकल गाने गाता हूँ, मैंने कोई भजन नहीं गाता, मैं कोई जागरण सत्संग नहीं करता, मैं भगवान के नाम पे कोई पैसे नहीं लेता। भाई मेरे उन लोगों में बाकी लोगों में फर्क है, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं चीज़ों की। जो आज सोचते हैं ना कि भाई मैं ना मुकरता, मैंने किया तो किया, जब आज उनका कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, जिनको मैंने गालियाँ दी और उनको प्रचार तो कर लूँ ताकि मेरे पाप पुण्य बराबर हो जाए। और ये जो पाप पुण्य वाली जो बात चल रही है, कल से सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, कांग्रेस में आके देश सेवा करूँ, सनातनी बनाना चाह रहा हूँ, बड़े लंबे लंबे मैं सुन रहा था।
आज नेताओं की एक थ्योरी हो गई है सेवा। हाँ। क्या है सेवा? रतन टाटा जी सेवा करते हैं देश की, दुनिया की। क्या वो एमएलए एमपी है? सावित्री जिंदल जी ने कहा मैं तो सेवा करनी चाहती हूँ। भाई तेरे बेटे को टिकट दी बीजेपी ने कांग्रेस से लाकर, और अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, अभी तो बखावती सुर। मैंने पहले बोला था तुम ना बवंडर मचाओ, बाहर के लोगों को इकट्ठा करके तुम पछताओगे। आज जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, भाई टिकट तो एक को मिलेगी। रॉकी मित्तल ने तो टिकट मांगी नहीं, ना बीजेपी से मांगी ना कांग्रेस से मांगी, ना मुझे टिकट की जरूरत है। और ये सेवा की बात है ना भाई, मैं तो बल्कि फोन किया भी था कन्हैया मित्तल जी को, मिला कभी नहीं। मैं क्या मित्तल साहब आपका नाम इतना है, सनातन का प्रचार करो, सबसे बड़ी सेवा ये है गरीबों में जाके जागरण करो। मध्य वर्गीय जो लोग हैं, जो पैसा आपको इतना 10-10, 8-8 लाख नहीं दे सकते, उनके बीच में सनातन का प्रचार करो। वो सेवा है भाई, वो फ्री सेवा। ठीक, वो फ्री सेवा है। ये कोई सेवा नहीं है कि भाई मैं तो पॉलिटिशियन बनूंगा। भाई कौन से पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आगे सेवा होती है? पॉलिटिक्स में आगे तो पॉलिटिक्स होती है, नोट फॉर सेवा। सेवा करने वाले राजनीति करते ही नहीं है। तो ये आज जो कल 3-4 दिन से बयान आ रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ, कोई खट्टर के खिलाफ बोल रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ, कोई संजय भाटिया जी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई ये दोनों नेता हैं जो कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं और बागी हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कल हरियाणा की असल में नैया डुबोने वाले खट्टर साहब और उनकी टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा ही नहीं, ठेस पहुंचाई। कन्हैया मित्तल मिल गया, रॉकी मित्तल को लात मार दिया। रणजीता मेहता मिल गई, अपनी ओर को मार दिया। अरे बाहर से ला के इन लोगों ने चेयरमैन बनाए दूसरी पार्टियों से। यदि आज अपनी पार्टी के लोगों को इन्होंने तवज्जो दी होती तो आज ये दिन नहीं आते। और ये देखो कि अभी तो शुरुआत है। जो पुराने मंत्री थे, जब वो मंत्री थे, उन्होंने पूछो देश की सेवा करी है कि तुमने? जनता की सेवा करी होती तो क्या इलेक्शन हारते? नहीं हारते ना। वो इसलिए हारे हैं, उन्होंने सेवा नहीं करी। कैसी सेवा करते हैं मुझे पता है, मैं इनके साथ ही रहा हूँ। सेवा करनी होती ना रॉकी मित्तल की तरह नशाबंदी पे काम करते, जो बच्चों से छेड़खानी होते उसको रोकने के लिए काम करते, सफाई भी काम करते। मेरे क्यों हटाया? क्योंकि नेताओं को हजम ही नहीं होता था रॉकी मित्तल का काम। खुद काम ना करते ना करने देते हैं। इनका कोई सेवा भाव नहीं है। कौन कहता है मैं सेवा करता हूँ? सेवा सुवा कोई नहीं करता। ये सारे ऐसे हैं भाई साहब, मैं कहता हूँ कौन सी सेवा करते हैं? पॉलिटिक्स में आके कौन सी सेवा करते हैं भाई? सेवा एक अलग भाव है। इसके अंदर ये कह सकते हैं कि मैं लोगों के काम करूंगा। सेवा तो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और निस्वार्थ सेवा करने वाला पॉलिटिक्स करता ही नहीं है। ये मतलब मैं तो इस चीज़ से देख रहा हूँ कि भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल, बार नाम इसलिए मेरे को याद आ जाता है उनको। भाई जब जितने सेलिब्रिटी है ना, जो जनता में जाके जागरण करते हैं, हीरो कुछ भी है, मैं कहता हूँ इन लोगों ने चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पूरे देश के सेलिब्रिटी होते हैं। यदि किसी के साथ जाके चुनाव लड़ेंगे ना, आधी फैन फॉलोइंग तो उसी टाइम खत्म हो जाएगी। और सनातन की बात करने वाला तो भाई साहब पॉलिटिक्स करता नहीं। मैं तो नहीं करता, मैं तो सीधी बात करता हूँ। मैं तो पॉलिटिक्स की बातें करता हूँ। जब कोई गलती की तो पूरे दुनिया के अंदर माफ़ी मांगी, और जो आगे भी कोई गलती करूँगा तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। आपने चुनाव नहीं लड़ना कांग्रेस से? नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने टिकट के लिए मारामारी में है ही नहीं। मैं फिर कांग्रेस में क्या है? क्यों मैं आया? क्योंकि मैंने उनके लिए गलतियाँ की थी, वो सुधारने के लिए आया हूँ। और मैंने तो कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं करी। मैंने बीजेपी को भी सपोर्ट किया था, इनको भी सपोर्ट किया था। जब मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया, मैं कल के कहते मैंने बीजेपी के लिए काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जो स्टेज पे चले गए तो समझ लो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है समझ लो बीजेपी का है। लेकिन मनोहर लाल जी और संजय भाटिया जी है, बाकी टीम है, पार्टी के प्रति तो समर्पित है। पार्टी को तो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत अच्छा जो हरियाणा चल रहा है। थोड़े दिन रुको इनेंगे ना, मोदी जी को खुद पता लग जाएगा। मोदी जी इनके प्यार में पढ़ के मोदी जी को इन्होंने एक ऐसा आईना दिखाया, जैसे भैंस को हरा चश्मा लगा दो ना, वो सूखा चारा भी खा जाती है। वही काम इन लोगों ने किया। ऊपर के लोगों को एक ऐसा चश्मा लगा दिया, ये लगता है कि सब कुछ मनोहर लाल जी हैं। मनोहर लाल जी से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो हैरान तब हुआ जब सुभाष बराड़ा जी जैसे बंदे रूठ गए, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो 50,000 वोटों से हार गए, और उनको राज्यसभा भेजा, वो भी नाराज हैं। अरे गुरु, वो इन लोगों को पहचान ही नहीं है। जिन बंदों ने इनके लिए इतनी मेहनत करी, मैं जिंदगी के अंदर सताया हुआ गया हूँ भाई। यदि एक आदमी को 20 आदमी पीट रहे हैं मिलकर, और कोई छुड़वा नहीं रहा, पूरी भाजपा देख रही है, और यदि वो छुट के भाग गया तो भागे भी ना, पिटता रहूं बीजेपी वालों से? क्या खट्टर साहब की टीम पे पिटता रहूं? इनको शर्म आनी चाहिए। अब कन्हैया मित्तल के बारे में ये टिप्पणियां कर रहे हैं ना, रॉकी मित्तल के बारे में क्यों नहीं की? इनको पता है कि रॉकी मित्तल सच्चा है, खट्टर साहब झूठे हैं।
झूठ का पुलिंदा बनाया उसने, झूठे केस करता है। इनका कोई दुनिया प्यार से चलती है, वो नफरत से चलाना चाहते हैं। और मैंने इसलिए गाना गाया, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है, क्योंकि नफरत नहीं चलती और ज़्यादातर नहीं चलती। अंग्रेजों ने भी देश को दबा के राज करने की कोशिश की थी, अंग्रेजों का भी पतन हुआ और यहाँ इनका भी पतन होगा। अच्छा, राहुल गांधी को पता लग गया कि माफ़ी मांग ली है, अब मतलब ठीक हो गया रॉकी मित्तल? नहीं, वो उनका काम है, मेरा काम है। मैंने कोई चीज़ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगले माफ़ी देते हैं कि नहीं देते हैं तो वो अगलों का काम है। सज़ा दो या माफ़ी दो, दो ही दुनिया में चीज़ें, वो उनका काम है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से भाई जो बोलना था मैंने बोल दिया। और आगे भी गाना आ रहा है अंधभक्ति का, भाई ताकि मैं जैसे अंधभक्त था लोग अंधभक्त ना बने। कौन सा गाना है, 2 लाइनें बताओ। मेरा गाना है, अब अंधभक्त नहीं देशभक्त तो बनना है, राहुल तूने सिखाया नफरत से लड़ना है, ये गाना रहा है मेरा। अच्छा, ये अंधभक्तों के ऊपर बना रहे हो? हाँ, अंधभक्तों बना रहा हूँ, क्योंकि यार 14 साल तो अंधभक्त का चश्मा मेरे को था। ये बीजेपी वाले ऐसा डमरू बजाते थे, 14 साल तो उनके डमरू पे मैं नाचता रहा यार। जो इतना समझदार होने के बाद, इतना एक राइटर कवि होने के बाद भी मैं डांस करता रहा। लेकिन पार्टी तो ठीक है ना, पार्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 जो है इधर उधर के पार्टी हैं। सारी ठीक होती है, पार्टी कभी गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं। हरियाणा के अंदर असली बीजेपी का सत्यानाश करने वाले मनोहर लाल खट्टर और उनकी टीम के सदस्य हैं, एंड मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और जो नेता ये चिल्ला रहे हैं ना मेरी टिकट कट गई, मेरी टिकट कट गई, जब रॉकी मित्तल को जेल में डाला था, यदि यही नेता सारे मेरी आवाज़ उठाते थे, आज इनकी टिकटें भी ना कटती। सारे ढोंगी हैं, फरोड़ी हैं। उस टाइम तो ये जैसे एक वो तरक सा एक मुर्गे को काटता है और दूसरे मुर्गे दाना चुगते रहते हैं, फिर दूसरे को तीसरे को सारे मुर्गे कट जाते हैं। खट्टर साहब ने एक एक करके सारे काट। अच्छा, ये चलो आप इसको नेगेटिव लोगे, मैं पॉजिटिव होता नहीं। इतनी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, किसानों वाला मामला, पहलवान मामला, उसके बावजूद भी लोकसभा में 5 जो है सीटें ले गए। 5 सीटें जो ले गए ना, 50% पे आ गए ना, अगली बार नहीं आएंगे। जब 10 की 10 सीट आई थी, 79 सीटें जीत के आए थे ये, पता आपको। और जब विधानसभा आई तो कितनी आई, 40, 50%। अब 5 जीत के आए हैं तो इनके आंकड़ों के हिसाब से 20 बनती है। मेरे से लिखवा लो 15-16 से ऊपर नहीं जाएंगे बीजेपी की। और ये जो लोग आ रहे हैं ना कांग्रेस के अंदर, दूसरे तीसरे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, उनको पता है कि रॉकी मित्तल जहाँ जाता है इलेक्शन तो वही पार्टी जीत रही है। अब उनको ये है कि तुम भी नंबर बना लो, नंबरों का खेल है सारा। वो चाहते हैं कि रॉकी मित्तल तो बाजी मार गया, तुम रह गए पीछे। अरे भाई, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इन चीज़ों से बहुत आगे। अच्छा, रॉकी मित्तल में क्या ऐसा जलवा, भी आप कह रहे हो कांग्रेस जो है जीतेगी, मैं गया तो बीजेपी हार गई, आप में ऐसा क्या जलवा है? इस स्टेट के बाद कोई दूसरी स्टेट देख लेना, कहीं पे भी लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, वहाँ भी दिखा देंगे जलवा। ये बताओ, जब मैंने गाना गाया राहुल गांधी जी का कैथल स्टेज पे, उसके बाद वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये जो भागने की झड़ी उसके बाद लगी कि पहले लगी, अभी बताओ? बाद में लगी है ना, तो हिसाब लगा सकते हो कि उसके बाद झड़ी लग गई है। और हुड्डा साहब से पूछ लो, रणदीप सुरजेवाला से पूछ लो, चंद्रमोहन जी से पूछ लो, जो मैंने कोई डिमांड करी हो, किसी भी बात का बोला हो, मैंने बोला कि मैं आप लोगों का समर्थन करना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। अरे, आप पार्टी वाले आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी में मेरा सुशील गुप्ता अच्छा मित्र है, बाकी लोगों को मैं इतना नहीं जानता। यदि वो बुलाएंगे तो उनके लिए मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, अग्रवालों की बात कर रहे हो आप, बार बार अग्रवालों की बात कर रहे हैं। अग्रवालों के पक्ष में इतनी अग्रवालों को टिकटें उन्हें दी भी है मेरे ख्याल इस बार। अग्रवालों को मैं बार बार समझाता था, खट्टर साहब सीधे सीधे अग्रवालों के सबसे बड़े दुश्मन है। पिछली बार 8 टिकटें पता क्यों मिली थी? 14 में तो उन्होंने सरकार लेके आनी थी, 19 में इसीलिए क्योंकि प्रभारी अनिल जैन था। अब की बार खट्टर साहब के हाथ में आ गया चाबुक, चलाया, 3 टिकटें काट दी, कितनी रहेगी? 5। 29 में 3 और काट देगा, रह जाएंगी 2। 34 में कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। उसकी चले तो बड़ियों को, सारे हरियाणा के बड़ियों को खत्म कर दे या हरियाणा छोड़ने मजबूर कर दे। जितनी भी फिरौतियाँ मांगी गई, बड़ियों से क्यों? जितनी भी गोलियां चली, बड़ियों पे क्यों? क्योंकि बाकी भी तो व्यापारी हैं, बाकी भी क्यों नहीं? क्योंकि सबको पता है गुंडों को बड़ियों व्यापारी गोली चलाएंगे, खट्टर साहब कुछ नहीं गए, बाकी भी चलाएंगे तो दिक्कत क्रिएट होगी। लेकिन बढ़िया व्यापारी सारे जो बीजेपी के साथ ही हैं। 80% अग्रवाल अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 80%। कैथल में जाके देखो हालात क्या बने हैं। 95% अग्रवाल कांग्रेस के साथ चला गया। पूरे हरियाणा में यही होने वाला है। उनको समझ में आ गया है कौन अपना कौन पराया। अग्रवाल ऐसी जाति है जो सड़क पे आगे लड़ाई नहीं करती, जो झगड़े नहीं करती, रोड़े नहीं करती,
वो वोट की चोट करती है और वोट की चोट अच्छे से करेगी, इस बार अच्छे से करेगी। अच्छे से टिका के करेगी। इन लोगों ने बढ़ियों से वोट सपोर्ट नोट लिया है और काम किसके किया? दूसरों का। आप ये कह देते हैं, आप कह देते जात पात से ऊपर है हम, छत्तीस जात की बात करते हैं। इनको बोलो चेयरमैनों की लिस्ट जारी कर दें, किस जाति के कितने चेयरमैन थे, अपना पता लग जाएगा। खट्टर साहब ने जात पात चलाई है कि नहीं चलाई। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, आपकी पुरानी पार्टी में, चलो नवी पार्टी में अब आगे हो, पुरानी पार्टी में एक चीज़ देखने को मिली, ये जो दरियाँ बिछाने वाले, लाठी डंडे खाने वाले, एक दूसरे के साथ बकवास करने वाले, वो तो बेचारे घर बिठा दिए। ये नए बंदे, कोई जेजेपी का आ रहा है, कोई इधर उधर आ रहा है, आगे से कोई पार्टी पे विश्वास ही नहीं करेगा। वो है जंग के घोड़े और जो राज करते हैं वो है दरबारी घोड़े। दरबारी घोड़े कभी जंग नहीं लड़ते। कभी किसी भी बड़े नेता का या किसी नेता एमएलए मंत्री का बेटा या कोई चेयरमैन का बेटा आपने लड़ते देखा है? कोई धर्म के ऊपर लड़ाई करते देखा है? किसी के मकान को जलाया गया है? किसी दुकान को लुटा गया है? कभी नहीं। ये आम जनता को लड़ा के बेवकूफ़ बनाते हैं और जात पात का धर्म का जहर फैलाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कटे कुछ भी हो, ये 1 मिनट में पासा बदल देते हैं। कहता भाई मेरी तो आत्मा कहती है मैं तो अब की बार वो काम करूंगा। अरे भैया मैं सताया हुआ गया हूँ। अब जो करणदेव कंबोज चले गए, राजीव जैन जी का बयान आया, बीजेपी के बराड़ा जी नाराज हो गए, कितने बीजेपी के लोग बगावत करके। मैं तो एक ही बात पूछूंगा, बीजेपी वालों अंधभक्तों, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए, इनके बारे में क्या कमेंट करोगे? मेरे को तो कहते थे मौका परस्त है, मैं इनके जूते खाता रहूं, जेल में जाता रहूं, पेशियां भुगतता रहूं, मैं लड़ूं भी ना, मैं मौका परस्त हूं। और जो तुमने पाल के रखे थे, ये मंत्री बनाए थे, कुछ बनाया था और ये सारे भाग गए, ये क्या है ये बता दो। मैदान खाली हो जाएगा, थोड़े दिन रुको। अच्छा, किसी से बात हुई फिर आपने बात मारा, टोंट मारा, अभी आप बता, अभी तेरे साथ क्या बनी? मेरी बारी तो मजे ले रहे थे। 5 तारीख को जब नैया डूब लेगी फिर मजे लेने चाहिए। कहे हाय बचा लो, हाय बचा लो, हाय बचा लो, फिर बात करेंगे ना। क्यों, क्या हुआ? खट्टर साहब की कश्ती नदियाँ पार कराई नहीं, बीच में डूब जाएगी और मोदी जी को पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी थी। चलिए, रॉकी मित्तल साहब थे। और बड़ी बात है कि कल से कन्हैया मित्तल की जो है वीडियो ट्रोल हो रही है और उसके बाद जो है लोगों के बयान आ रहे हैं, उनके कमेंट जो है ज़रूर पढ़ें। लोग क्या कह रहे हैं कि भजन गायक हैं आप, भजन गायक करते हुए अच्छे लगते हैं आप, ठीक है, आपके गायक अच्छी है, गायकी अच्छी है, आप गाने भी अच्छे गाते हो, लेकिन आप ये बयान जहाँ तक आना कि वो कांग्रेस में जाकर देश की सेवा करने, तो वाकई ये ट्रोल करने वाला जो है मामला सामने है। तो रॉकी मित्तल मेरे साथ थे और बड़ी बातें जो है इन्होंने समझाने की और समझने की हमने भी कोशिश की है कि बीजेपी कितनी सीटों पर खड़ी हो रही है और आज के समय में बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।